कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य घोरातिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीरे वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्सरे नमो नमः। भक्ताविहीना नादलक्ष्मी हेप्ताश्च भामादितारं तपोऽन्वयम् श्रीपादयित्वां शरणां प्रपन्नां विद्ये नमस्ते चरणारविन्दम्। नमस्ते चरणारविन्दम्। विद्ये नमस्ते चरणारविन्दम्। Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Shri Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील भावन गोस्वामी महाराज एवं सन्यास गुरु शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का भाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित सन्यासी वृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्र वृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज श्रीमद् भागवत कथा की द्वितीय दिवस हम कीर्तन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी आप लोगों ने संक्षेप रूप में प्रभु चरण श्रीपाद रामचंद्र प्रभु जी की मुखारविंद से भागवत की महिमा की कथा श्रवण किया, जिस कथा प्रसंग काल आप लोग के निकट में प्रस्तुत किया था। जब संघ पद्म पुराण में श्री वैष्णव गोस्वामी भागवत की महिमा कीर्तन करते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी श्री वैष्णव जी भी लिखते हैं सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम विश्वते। सर्व वेदांत सार, समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार क्या है? इस श्रीमद् भागवत। इस श्रीमद् भागवत की कथा में किसी के रुचि हो जाए और किसी कथा में उसकी रुचि नहीं, हरि बोल। सर्व वेदांत सारं श्रीमद् भागवतम विश्व तत्कथामृतम। उस कथा में सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत की कथा में किसी के रुचि हो जाए, कहते और किसी ग्रंथ उसके रुचि नहीं। ये श्रीमद् भागवत है क्या? भागवत शब्द की हमारे आचार्य पाठ वर्णन करते हैं। भागवत चार अक्षर। भा शब्द के अर्थ होता है प्रकाश, जहां पर समस्त विषय वस्तु के अत्यंत सुंदर रूप में प्रकाश करता है, प्रेम के अतीब सुंदर रूप में प्रकाश करते हैं, इसलिए भा शब्द है। गौ शब्द के अर्थ होता है गरिष्ठ। गरिष्ठ शब्द होता है श्रेष्ठ का होता है। जितने भी पुराण हैं, उपनिषद है, उस पुराण उपनिषद में गरिष्ठ यानी श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के कहा जाता है पुराण सम्राट। पुराण सम्राट कहा जाता है। एक राजा होता है और एक सम्राट होता है।
राजा केवल एक छोटा सा राज्य नहीं अधिकार जमाते हैं, सम्राट कहते हैं अनेक राज्य के जो अधिकार करके अपने शौर्य वीर जो बाहुबल के द्वारा अधिकृत करते हैं, एक छत्र दंड आदि लेकर के बैठते हैं, उसी की कहा जाता है सम्राट कहा जाता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के कहा जाता है पुराण सम्राट कहा। और भागवत शब्द के अर्थ है बास। इस स्वयं भगवान समस्त जीवन के हृदय में वास यानी विराजमान रहते हैं। परमात्मा के रूप में स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं, जिससे हमारे भागवत को ही परिपुष्ट करते हैं। अनंत तप्तस्तप्तं जगन्नाथं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एक ही भगवान त्रिविध रूप में प्रकाशित होते हैं, तीन रूप में प्रकाशित होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म कहा जाता है उनकी अंग कांति ज्योति कहा जाता है, प्रकाश छटा कहा जाता है। परमात्मा स्वयं भगवान समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, कण कण में सर्वत्र हो रहते हैं। उसी से कहा जाए दृष्टा भी कहा जाता है, वो सब कुछ देखते हैं। और भगवान शब्द की अर्थ कहता है भगवान, जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य विराजमान है। ऐश्वर्य समग्र समीर जस श्री ज्ञान वैराग्य सर्व भगवत इति गणा। भगवान से कहा जाता है जिसमें 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य शक्ति शौर्य वीर्य विद्यमान बढ़ाते हैं। ऐश्वर्य समस्त प्रकार की शक्ति जिसमें विराजमान है। वीर्य जो प्रभावशाली है, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी पराभूत करके और अपने वशीभूत करके रखते हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े दिक्पाल, इंद्र, वरुण आदि बड़े बड़े जितने भी दिक्पाल, जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं। इसलिए वीर जैसा श्री, श्री शब्द का अर्थ है सौंदर्य, जिनकी सुंदरता अतुलनीय कहा गया, अनुपम शब्द कहा गया, जिनके रूप सौंदर्य माधुर्य और किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। ये भी भगवान के जितने अवतार आदि है, उस वो अवतार में भी ये चतुष्ट ज्ञान के रूप, ये चतुष्ट जो है क्वालिफिकेशन गुण नहीं, वो केवल एकमात्र वर्णन श्याम सुंदर में ही विराजमान है। वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य, ये 4 माधुर्य के चतुष्ट एकमात्र वर्णन श्याम सुंदर में भी विराजमान है, जिससे वैष्णव के स्वयं अंतिम में उनके इस ग्रंथ में निर्णय देना पड़ा। ये जन से तवापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण की स्वयं भगवान के रूप में स्थापित किया। जितने भी अवतार है जब भी वही भगवान से प्रकट हुए। रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नाना अवतारं करोतु भुवनेषु किन्तु कृष्ण शंकर अवतार कुमारो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि।
कहीं गोविंद आदि पुरुष कहा, अनादि आदि गोविंद, राम आदि स्वयं भगवान रामचंद्र से भी श्रेष्ठ माना गया। इसलिए कहते हैं रामादि मूर्ति शिव कला नियमन तिष्ठन्। रामचंद्र, नृसिंह, वराह, कल के जितने भी अवतार आदि सब कृष्ण से ही प्रकट हुए, और कृष्ण में ही केवल चतुष्ट चार जो अपराधिक गुण विद्यमान है। रूपमान कितने सुंदर रूप, वह रूप देखने के लिए उनके वो अवतार आदि भी उत्कंठित होते हैं। भगवान कैसे सुंदर रूप दर्शन करते हैं। भागवत में अनेक प्रमाण है, आस्त्रंगते इस श्लोक में भी वर्णन किया है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े दिक्पाल जिनकी रूप सौंदर्य आदि दर्शन करने के लिए तरासते रहते हैं, वैसे जो वीर इतने शक्तिशाली प्रभावशाली है, सभियों के वशीभूत करके डालते हैं। वैसे वीर जसश्री, जस में ख्याति, जिनकी ख्याति सर्वत्र ही प्रकाश है, और ज्ञान जितने प्रकार के ज्ञान है, क्या जड़ ज्ञान अथवा चिद ज्ञान, समस्त प्रकार के ज्ञान भगवान ही विराजमान है। और एक वस्तु भगवान में एक विराजमान वस्तु विशेष है, सर्वज्ञ होते हुए पर भी वो मुक्तता उसमें रहता है। सब कुछ जानते हुए पर भी छोटे बालक के भांति कार्य आदि करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है सर्वज्ञता और मुक्तता, विपरीत वस्तु भगवान में विराजमान है। इसलिए वही सभी जसश्री ज्ञान, समस्त प्रकार के ज्ञान विराज। वैराग्य शब्द का अर्थ होता है विषय के प्रति अनासक्त हो जाना। भगवान सर्वत्र होते हुए पर भी कहते हैं मैं कहीं नहीं रहता, शादी करते हुए पर भी कहते मैं कुछ नहीं करता। ऐसे वैराग्य किसी को कहते हैं भगवान का। इसलिए कहते हैं भागवत समस्त ब शब्द बोलते हैं वास निवास करते हैं। ता शब्द के अर्थ होता है प्राण रक्षा करते हैं, समस्त जीवों की रक्षा करने वाले भगवान। कथा प्रसंग में हम आगे बताएंगे, भक्त की कहीं भी थोड़ी सी कष्ट आ जाए, समस्त कष्ट निवारण करने वाले भगवान। कहीं भी कोई भक्त विपद में आपत्ति में आ जाए और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आगे जाकर एक कथा प्रसंग हम प्रस्तुत करेंगे जिसमें गजब ग्राहक की भी कथा वर्णन करते हैं। भगवान की केवल एक कमल उपहार दे दिया और स्वयं भगवान ने क्या किया, ग्राहक जनी को मगरमच्छ के चक्र के सुदर्शन चक्र के द्वारा मार दिया और गजनी हाथी गजेंद्र के रक्षक। इसलिए कहते हैं जीव की कहीं भी किसी समय विपद हो, भगवान के स्मरण करें। स्मर्त व सतो विष्णु विस्मर्त को न जातु कहली जीव। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है विधि निषेध। विधि क्या है? स्मर्त व सतो विष्णु, सदा सर्वदा भगवान विष्णु की स्मरण करें। विस्मर्त हो कभी उनके भूले नहीं, विस्मर्त हो न जाए। इसी कहा जाता है विधि दे रहे, आदेश जारी हुए। जब तक सांस है तब तक भगवान की स्मरण करते रहे और निषेध क्या करें तो उसकी भूलो नहीं। जब हम भगवान की भूल जाते हैं
इस संसार में माया हम आकर के पकड़ लेती है। कृष्ण वही सही जी अनादि वही लोग अतएव माया करे दे संसार आदि। जब हम कृष्ण के भूल जाते हैं तब माया हमें पकड़ लेती है और इस संसार के आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक स्थिति नष्ट आदि है। इसलिए कहते हैं भगवान की इसलिए यह भागवत की विशेष वैशिष्ट वर्णन करते जा रहे हैं। जैसे प्रभु जी ने भी एक इंगित भी दिया, सुंदर रूप में बता दिए शब्द में। ये भक्ति देवी कहाँ प्रकट हुई? अरे उत्पन्न साहु वृद्धि कर्नाटके कचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णकांगता वृंदावने पुनः प्राप्त नवदेव स्वरूपिणे। उत्पन्ना दारुणी संग भक्ति देवी कहती है मैं द्राविड़ देश में दक्षिण तमिल देश मेरा उत्पन्न कर्नाटक में धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर कचित महाराष्ट्र, फिर मैं महाराष्ट्र में आ गया, थोड़ा और भी बढ़ने लगा। किंतु जब गुर्जर देश किसको कहा जाता है? गुजरात है। जब मैं आ गया देखा क्या मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। किंतु आश्चर्य की बात मेरे दो पुत्र हुई है? और जब वृंदावन में जब मैं गुर्जर देश गुजरात में जब मैं पूरी जैसे हो और मेरे दो पुत्र बहुत चुका। किंतु आश्चर्य की बात मैं गुर्जर देश को छोड़ करके मैं जब आगे वृंदावन में नवीन नाम आता था, जब मैं वृंदावन में आई आश्चर्य की बात मैं क्या बन गई? मैं जीवित हुई और मेरे दो पुत्र जीवित के विपरीत हुए। इस जगत में मां धीरे धीरे वृद्धा हो जाए